मेरे पिताजी हर दिन नशे में घर आते थे और मुझे मारते थे। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही मर गई थी और मेरे पिता इसके लिए मुझसे नफरत करते थे। जब मैं 16 साल का था तब तक मैं घर से भाग गया था और मुझे किराए का भुगतान करने और खुद का पेट पालने के लिए 3 अलग अलग काम करने पड़े। जीवन कठिन था, लेकिन हर दिन मेरे पिता द्वारा पीटे जाने से बेहतर था। एक दिन मैंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति भोजन के लिए सड़कों पर भीख मांग रहा है। हालांकि मेरे पास मुश्किल से अपने लिए पर्याप्त था। मैंने वृद्ध व्यक्ति को भोजन कराने का फैसला किया। उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और मुझे बताया कि मेरी दयालुता एक दिन पुरस्कृत होगी। उसने मुझे यह भी बताया कि वह एक अमीर आदमी हुआ करता था, लेकिन तब उसने कुछ बुरा किया और आज अपने कर्मों के कारण भिखारी बना। उस दिन घर जाते वक्त मैं खुश था क्योंकि जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना मुझे अच्छा लगा। अगले दिन मुझे एक रहस्यमय पैकेज मिला जिसमें एक अजीब दिखने वाला ब्रेसलेट था। पैकेज में एक नोट था जिसमें कहा गया था, आपकी दया के लिए धन्यवाद, सौभाग्य के लिए इसे पहने। जैसे ही मैंने उस अजीब दिखने वाले ब्रेसलेट को पहना, मेरे शरीर में एक अजीब विद्युत की सनसनी दौड़ गई। मैं इसके बारे में ठीक से समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं बहुत सकारात्मक और शक्तिशाली महसूस कर रहा था। वह मुझ पर अच्छा भी लगा, इसलिए मैंने उसे पहनने का फैसला किया और यह देखना तय किया कि आगे क्या होता है। कुछ ही दिनों के बाद काम पर मेरे बॉस ने मुझ में क्षमता देखी और मुझे प्रमोशन दिया। कई महीनों बाद मुझे एक बार फिर से मेरे अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रमोशन दिया गया और अब मेरी तनख्वाह इतनी थी कि मैं खुद के लिए पड़ोस में एक घर खरीदने के लिए अच्छी तरह से सक्षम था। यात्रा करना मेरा हमेशा से ही सपना रहा है और मैं आखिरकार बिजनेस क्लास की फ्लाइट्स और 5 स्टार होटलों में दुनिया भर की यात्रा सक्षम था। वियतनाम की यात्रा करते समय मेरा अजीब दिखने वाले ब्रेसलेट खो गया और उसके बाद चीजें बदलने लगी। मुझे एक फोन आया कि जिस कंपनी के लिए मैंने बहुत काम किया था वो बंद हो गई और मैं अब बेरोजगार था। उसके कुछ दिनों बाद मैंने अपने बैंक खाते के हैक होने पर अपना अधिकांश पैसा भी खो दिया। सिर्फ 1 हफ्ते में मैं अपने सपनों के जीवन से एक बुरे सपने में आ गया। इन सभी दुखों ने मुझे डिप्रेशन में डुबो दिया। मैंने अपने पिता की तरह हर दिन पीना शुरू किया और जीवन को बर्बाद करने लगा। जब सभी आशाएं खो रही थीं, तब मेरे एक पूर्व सहकर्मी ने मुझे फोन किया और बताया कि वह अब पहले से बेहतर कर रही है। उसने उत्साहपूर्वक मुझे बताया कि उसने वह ब्रेसलेट प्राप्त कर लिया है जो मेरे पास था और चीजें उसके लिए पहले से बेहतर हो गई थी। उस पल मेरे खोए हुए ब्रेसलेट को याद करके मुझे फिर से उम्मीदें होने लगी। मैंने उसे इसके बारे में याद दिलाने के लिए उसे धन्यवाद दिया और उसे बताया कि मैंने इसे खो दिया है और उससे पूछा कि उसे यह कैसे मिला। उसने एक ऑनलाइन स्टोर की सिफारिश की जिससे मैंने जल्दी से कई खरीदे। ऑनलाइन ब्राउज करते समय मुझे पता चला कि ब्रेसलेट फेंग शुई के प्राचीन चीनी अधिनियम पर आधारित है। विकिपीडिया के अनुसार फेंग शुई चीन से उत्पन्न एक छद्म विज्ञान है। यह व्यक्तियों को उनके आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बनाने के लिए ऊर्जा बलों का उपयोग करने का दावा करता है। फेंग शुई की कला का उपयोग बहुतायत और हर प्रकार की समृद्धि को बढ़ाने के लिए किया जाता है। धन, स्वास्थ्य संबंधों और करियर की सफलता। इसमें कहा जाता है कि दुनिया के कई प्रसिद्ध लोग और कंपनियां फेंग शुई का इस्तेमाल करते हैं। मेरा ऑर्डर कई दिनों में आया और मैंने उत्साह से ब्रेसलेट पहना। उस तरह का व्यवहार करना अजीब था, लेकिन उस समय मुझे बहुत ज़रूरत थी। निश्चित रूप से कुछ अनिर्दिष्ट ऊर्जा बलों के माध्यम से मुझे अपने जीवन में फिर से अवसर मिला। मेरे एक पुराने मित्र ने मुझसे एक साथ व्यापार शुरू करने के लिए संपर्क किया और हमारा व्यवसाय कुछ ही हफ्तों में चल पड़ा। मेरे लिए जीवन फिर से अच्छा था और इस बार मुझे एक प्रेमी भी मिला जो मुझे एक राजकुमारी की तरह रखता था। मेरे पास जो ब्रेसलेट है वो फेंग शुई ब्लैक ऑब्सिडियन ब्रेसलेट है। प्रत्येक ब्रेसलेट को सावधानी से हस्त निर्मित किया जाता है और अनुष्ठानों से गुजरना पड़ता है जो ब्रेसलेट को अच्छी ऊर्जा के साथ आशीर्वाद देते हैं। प्राकृतिक पत्थर काले ऑब्सिडियन के साथ भाग्यशाली एशियाई पिक्सियों को मिलाकर यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाता है, खास करके धन के क्षेत्र में।
पिक्सियो तत्व चीजों को आकर्षित करने में मदद करता है, जबकि काला ऑब्सिडियन उनको सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार है। मैं अब आपको सिखाऊंगा कि इसे कैसे ठीक से पहनना है। सबसे पहले आपको अपने प्रमुख हाथ पर ब्रेसलेट पहनने की ज़रूरत है, जिस हाथ का उपयोग आप लिखने के लिए करते हैं। आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पिक्सियो का सिर बाहर की ओर हो, ताकि सभी दिशाओं से ऊर्जा आ सके। इसे पहनने से पहले और बाद में आपको याद करके इसे नियमित रूप से छूते रहना होगा। यह इसे याद दिलाने के लिए है कि आप मास्टर हैं और इसे आपकी सहायता करनी चाहिए। दूसरों को इसे छूने की अनुमति ना दें। यदि कोई और इसे छूता है तो इसे पानी में साफ करें। नहाते समय इसे ना पहनें, क्योंकि यह गंदी चीज़ों के साथ असंगत है। इन चीज़ों के अलावा आपको सिर्फ यह सभी करने की आवश्यकता है कि इसे पहने और इसे अपना जादू करने दें। मेरे अलावा भी ब्रेसलेट ने बहुत सारे लोगों का उद्धार किया है। एक ने बताया कि इसने उस बीमारी को कैसे रोका जो उसे बचपन से परेशान कर रही थी। एक और को आखिरकार नौकरी में वह पदोन्नति मिली जो वह हमेशा चाहता था। एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि कैसे उसने डिप्रेशन में काबू पाया और अपने आत्मविश्वास को वापस हासिल किया। मुझे लगता है कि काश कोई मुझे इसके बारे में पहले बताता। मैं इसका इस्तेमाल पहले अपने अपमानजनक घर से भागने और जीवन में बेहतर चीज़ों का आनंद लेने के लिए कर सकता था। मैं अपनी ऊर्जा के असंतुलन को सही करता हूँ और जीवन का आनंद लेता हूँ जब सब कुछ मेरे अनुरूप होता है। यह सब एक साधारण फेंग शुई ब्रेसलेट पहनकर प्राप्त किया जा सकता है और यह आपके लिए भी काम कर सकता है। आपके पास अपनी सारी बुरी ऊर्जा, बुरी किस्मत और दुर्भाग्य के अलावा खोने के लिए कुछ भी नहीं। अपना ब्रेसलेट पाने के लिए शॉप नाउ बटन पर क्लिक करें और आज से एक समृद्ध जीवन का